नमस्कार मित्रों, आज हम बीएससी फर्स्ट मैथ्स सदिश कलन और इस सदिश कलन के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, हमें दो सदिशों का गुणनफल इस टॉपिक पे चर्चा करनी है आज। और तो इस टॉपिक दो सदिशों का गुणनफल है हम दो तरीके से कर सकते हैं। वो दो तरीके कौन से हैं? दो सदिशों का एक तो अदिश गुणनफल, दो सदिशों का सदिश गुणनफल या क्रॉस प्रोडक्ट बोल सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, दो सदिशों का अदिश गुणनफल इस टॉपिक पर हमने पूर्व में चर्चा कर ली है स्टूडेंट्स, लेकिन यहां पर मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं स्टूडेंट्स। वो ट्रिक क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, अगर ए सदिश डॉट बी सदिश और इसका परिणामी मान है वो देखिए स्टूडेंट्स, हमें एक अदिश राशि प्राप्त होती है। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, ट्रिक क्या है? अब अगर हमें अदिश या बिंदु गुणनफल का मान निकालना है तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, कोस थीटा काम में आता है। क्या आता है? कोस थीटा। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, ए सदिश डॉट बी सदिश, तो यहां पर साइन थीटा और कोस थीटा, साइन और कोस के अंदर देखिए स्टूडेंट्स जीरो काम में आ रहा है। और जीरो को देखिए स्टूडेंट्स, मैं पेन की सहायता से डॉट बना सकता हूं। तो इसलिए यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, डॉट आ रहा है तो इसका मतलब कोस थीटा काम में आने वाला है। क्या है? कोस थीटा काम में आने वाला है। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, जब कोई भी दो सदिशों का अदिश या बिंदु गुणनफल निकालते हैं और अगर हमें निर्देशांक के पदों में कोई भी दो सदिशों का अदिश गुणनफल ज्ञात करना हो तो फिर वो हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? मान लीजिए मेरे पास दो सदिश, जिसमें पहला ए सदिश और इसका मान देखिए स्टूडेंट्स A1, A2 और A3, ये निर्देशांक दिए हुए हैं। और दूसरा देखिए स्टूडेंट्स, बी सदिश है मेरे पास, इसका मान B1, B2 और B3 दिया गया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें ए सदिश डॉट बी सदिश का अगर मान निकालना हो तो हम किस प्रकार से निकालते हैं? ए डॉट बी निकालना है तो इसका अर्थ ये है स्टूडेंट्स, पहले को पहले से गुणा करवा दीजिए। तो यहाँ पर A1 B1 प्लस A2 B2 और A3 और B3, इस तरीके से हमें क्या स्टूडेंट से मान निकालना होगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी दो सदिश है और उनके मध्य अगर हमें एंगल निकालना हो, क्या है? कोई भी दो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करना हो, दो सदिशों के मध्य कोण। वैसे तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सूत्र का अध्ययन हमने पूर्व वीडियोज के अंदर कर लिया है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, कोस थीटा बराबर क्या है? A1 B1 A2 B2 A3 और B3 और बट्टे के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर और A3 का स्क्वायर और अंडरूट B1 का स्क्वायर, B2 स्क्वायर और B3 का स्क्वायर। मेरे पास कोई भी दो सदिश क्या देखिए स्टूडेंट्स, ए सदिश और बी सदिश दिए हुए हैं और मध्य कोण अगर थीटा हो तो कोस थीटा का मान इस तरीके से हम निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन आज हम देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड नंबर हमें क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, आगे हम दो सदिशों का सदिश या वज्र गुणनफल, इसका अध्ययन करेंगे स्टूडेंट्स। या हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स? क्रॉस प्रोडक्ट। क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो मान लीजिए मेरे पास एक ए सदिश है और दूसरा क्या है? बी सदिश है। क्या है? एक मेरे पास ए सदिश है और दूसरा क्या है स्टूडेंट्स है? बी सदिश है। अब हमें क्या है, अगर ए गुणा बी और इसका अगर मान निकालना हो तो हम किस प्रकार से निकालते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, ए सदिश का मापांक, बी सदिश का मापांक, साइन थीटा और यहां पर स्टूडेंट्स एक एन कैप और लग जाएगा। क्या लग जाएगा? एन कैप। और जहां पर देखिए स्टूडेंट्स, एन कैप है क्या चीज? जहां एन कैप ए सदिश और बी सदिश के तल के लंबवत, क्या स्टूडेंट्स? तल के लंबवत
ए सदिश से बी सदिश के घूर्णन की दिशा में इकाई सदिश है। क्या है स्टूडेंट्स? है घूर्णन की दिशा में इकाई सदिश है। तो इस तरीके से एन कैप ए सदिश और बी सदिश के तल के लंबवत ए सदिश से बी सदिश के घूर्णन की दिशा में क्या है स्टूडेंट्स? है इकाई सदिश है। तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम यहां पर ए सदिश गुणा बी सदिश और इसका मापांक निकालना चाहें तो देखिए स्टूडेंट्स, ए का सदिश और बी का सदिश और साइन थीटा, या हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, साइन थीटा बराबर यहाँ पर ए गुणा बी और इसका मापांक और बट्टे के अंदर ए सदिश का मापांक, क्या स्टूडेंट्स है ए सदिश का मापांक और यहाँ पर बी सदिश का मापांक। इस तरीके से भी क्या है हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, साइन थीटा बराबर। अगर यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम एन कैप का मान निकालना चाहें तो किस तरीके से निकाल सकते हैं? ए सदिश गुणा बी सदिश और मैन बट्टे के अंदर देखिए स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं? ए सदिश का मापांक, बी सदिश का मापांक और ए साइन थीटा, क्या है साइन थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एन कैप हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, ए सदिश गुणा बी सदिश और मैन बट्टे के अंदर यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स क्या है ए सदिश गुणा बी सदिश लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए सदिश गुणा बी सदिश और इसका क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर मापांक कर सकते हैं। इस उत्तर से हमें क्या करना होगा? मापांक कर सकते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं? मापांक। तो यहाँ पर ए और बी की तल के लंबवत सदिश है वो ये होंगे स्टूडेंट्स, क्या है? फलतः ए सदिश और बी सदिश की तल के लंबवत सदिश, और लंबवत सदिश क्या होंगे स्टूडेंट्स? ए सदिश गुणा बी सदिश और मैन बट्टे ए सदिश गुणा बी सदिश और इसका क्या है? मापांक लगा देंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें यहाँ पर कुछ अलग अलग केसेस भी दिए हो सकते हैं तो इन केसेस के अंदर हमें किस प्रकार से अध्ययन करना होगा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इसको आगे समझाने के लिए मैं स्टूडेंट्स आपको नोट्स के अंदर क्या है हिंट दे देता हूँ स्टूडेंट्स। में कोई भी दो सदिशों का सदिश गुणनफल या वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो इस तरीके से यहाँ पर एन कैप एक एकांक सदिश बोल सकते हैं, जो सदिश ए और बी सदिश दोनों पर क्या है? लंबवत है स्टूडेंट्स। जब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर थीटा का मान क्या है? 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो तो इसे हम समांतर कंडीशन बोल सकते हैं। तो ए सदिश गुणा बी सदिश और इसका मान क्या आएगा स्टूडेंट्स? 0 आएगा, क्योंकि साइन 0 का मान क्या होता है स्टूडेंट्स? 0 ही होता है। और उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर आई कैप गुणा आई कैप इसका मान 0, जे कैप गुणा जे कैप इसका मान भी 0, और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स कैप लगेगा आई जे के अंदर हमेशा और हमेशा क्या लगेगा? सभी जगह कैप लगता है। अब यहाँ पर इन सभी का मान क्या स्टूडेंट्स? 0 है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आई गुणा आई, तो इसका मतलब एंगल यहाँ पर 0 डिग्री, क्योंकि साइन 0 का मान क्या होता है? 0 होता है। और उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें आई गुणा जे कैप इसका मान निकालना हो तो यहाँ पर के कैप निकल कर आएगा। क्या निकलेगा? के कैप, क्योंकि आई और जे के मध्य एंगल क्या स्टूडेंट्स? 90 डिग्री है, और यहाँ पर साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। साइन 90 का मान क्या होता है स्टूडेंट्स? 1 होता है। अब यहाँ पर देखिए आई गुणा जे, तो इसका मान क्या है स्टूडेंट्स? के कैप निकलेगा। अब यहाँ पर दिशा एक ही रहनी चाहिए स्टूडेंट सभी की। अगर जे गुणा के कर रहे हैं तो इसका मान आई आएगा, आई गुणा जे कर रहे हैं तो इसका मान के आएगा। इस तरीके से एक चक्कर चलता रहेगा स्टूडेंट्स। अगर थीटा का मान देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हो? 90 डिग्री हो। क्या हो? थीटा का मान है 90 डिग्री हो, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स साइन π/2 और साइन 90 का मान 1 होता है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम इसका मान निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर साइन थीटा बराबर ये मान हम प्रूफ कर सकते हैं, और एन कैप और इसका मापांक इसका मान क्या होता है स्टूडेंट्स? 1 होता है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर
ए सदिश गुणा बी सदिश और बराबर माइनस बी सदिश गुणा ए सदिश। सदिश गुणन कर्वनियम गुणधर्म का पालन नहीं करता है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से जे गुणा जे कैप गुणा आई कैप और इसका मान स्टूडेंट्स माइनस के कैप के क्या होगा, बराबर होगा। इसी तरीके से के कैप गुणा जे कैप, इसका मान स्टूडेंट्स से आई कैप के क्या होगा, बराबर होगा। और यहाँ पर अगला मान देखिए स्टूडेंट्स, आई कैप गुणा के कैप का मान अगर हम निकालना चाहे तो जे कैप निकल कर आता है। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स सभी के अंदर कैप है ऊपर। घटकों के पदों में सदिश गुणनफल हम किस प्रकार से करते हैं। घटकों के पदों में दो सदिशों का सदिश गुणनफल वो हम किस प्रकार से करते हैं। मान लीजिए देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास ए सदिश है और इस दूसरा बी सदिश है और इनका सदिश गुणनफल करना हो तो हमें देखिए स्टूडेंट्स किस प्रकार से करना होगा। सारणिक रूप में हमें गुणनफल निकालना होगा। यहाँ पर आई कैप, यहाँ पर है जे कैप और यहाँ पर है के कैप लिखा जाएगा स्टूडेंट्स सदैव। और यहाँ पर A1 A2 A3 लिखा जाएगा, यहाँ पर B1 B2 और B3। अब इस सारणिक को हल कर स्टूडेंट्स ए सदिश गुणा बी सदिश का मान हम निकाल सकते हैं। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स अगर तीन बिंदुओं के सैरिक होने का प्रतिबंध अगर हमें निकालना हो तो देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा। यहाँ पर तीन बिंदुओं के सैरिक होने का प्रतिबंध, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जबकि शीर्षों की स्थिति दिए गए हुए हो तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। उस क्षेत्रफल को स्टूडेंट्स हम शून्य के बराबर अगर प्रूफ कर दें तो वह तीन बिंदुओं के सैरिक होने का प्रतिबंध वो संतुष्ट हो जाएगा। अब ए सदिश गुणा बी सदिश और बी सदिश गुणा सी सदिश और सी सदिश गुणा ए सदिश और यहाँ पर बीच में स्टूडेंट्स सभी के बीच में क्या है, प्लस का चिन्ह लग जाएगा और यहाँ पर इसको क्या है शून्य के बराबर अगर प्रूफ कर देंगे तो तीन बिंदुओं के सैरिक होने का क्या है प्रतिबंध संतुष्ट हो जाएगा। और इस बीएससी की बुक के अंदर देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर गहरे काले अक्षरों के अंदर लिखा गया है सदिश को और यहाँ